मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है, वो बड़बड़ाया। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हुंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? हूँ, अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुंच गया था। अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशालें रोशन थीं, लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भूंभनाहट की आवाज थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हो। उसका दिल धक से रह गया था। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊँट लेता उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अतब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था और अब उसे बारगाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। जंगे बद्र, उहद, खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि ये कैसे सरदारा ने मक्का को इकट्ठा किया था मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए। नजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद कुरवाकर इनका सीना चाक करके इनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसे उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि इसकी रिवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तहे तय कर दिया जाएगा। उधर बारगाहे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असहाब रजा जमा थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाह अकबर खैमा में नाराए तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर इब्न खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को मियान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरा मुबारक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और इनकी दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर इब्न खत्ताब आंखों में गैज़ो गज़ब लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बैठ तो गए, लेकिन इनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि इनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया कि इसके हाथ उसी के इमामे से इसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और इसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। लबहाए रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह हुए और असहाब रिज ने एक अजीब जुमला सुना, इसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ। अबू सुफियान शदीन हारे हुए जवारी की तरह गिरने के अंदाज में खैमा के फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमा में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्न खत्ताब की आंखें गुस्सा से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्न कहाफा की आंखों में उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जिला तासुर था। अली इब्न अबू तालिब का चेहरा खामोश था। इसी तरह बाकी तमाम असहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आकर ठहर गई, जहां जलालत और रहमत के खूबसूरत इम्तिजाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी।
अहो अबू सुफियान कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज ही नहीं रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर इब्ने खत्ताब एक बार फिर उठ खड़े हुए। या रसूल अल्लाह, ये शख्स मक्कारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज उस दुश्मन तजली का खात्मा कर ही दूं। उनके मुंह से ये गुस्सा जारी था। बैठ जाओ उमर। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फिर फरमाया, बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप और आपका दीन भी सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है, उसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फतह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आजाद हो। सुबह हम मक्का में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे घर को, जहां आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रहीं, जाए अमन करार देता हूँ। जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज है। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटती जा रही थीं। और मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको अमान है, जो अपनी किसी इबादत गाह में चला गया उसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठ रहा उसको अमान है। जाओ अबू सुफियान, जाओ, जाकर सुबह हमारी आमद का इंतजार करो और कहना मक्के वालों से कि हमारी कोई तलवार मियाँ से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर तरकश से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई नेजा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कि कोई हमारे साथ लड़ना ना चाहे। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले उमर इब्ने खत्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगाया। मरहबा ए अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो गए। तुम्हारी जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसा कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं मुआफ कर दी गईं और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाह मुआफ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खत्ताब के बेटे को देख रहा था। ये वही था कि चंद लम्हे पहले जिसकी आंखों में उसके लिए शदीद नफरत और गुस्सा था और जो उसकी जान लेना चाहता था, अब वही उसको गले से लगाकर भाई बोल रहा था। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं, सबसे गले मिलकर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमा से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान के जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान से सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था, जहां से गुजरता इस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले इसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़ बढ़कर उससे मुसाफहा कर रहे थे, उसे मुबारकबाद दे रहे थे, खुशामदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर की हद पर जो लोग खड़े थे उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तलवार, किसी एक नेजे की अणी, किसी एक तीर की नोक पर खून का एक कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हिदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी की इबादत गाह को नुकसान मत पहुंचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों और बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी का माल ना लूटना। बिलाल हबशी आगे आगे ऐलान करते जा रहे थे, मक्का वालों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज तुम सब के लिए आम माफी का ऐलान है। किसी से उसके साबिका आमाल की बाज़पर्स नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो कर सकता है, जो ना करना चाहे वो अपने साबिका दीन पर रह सकता है। सबको इनके मजहब के मुताबिक इबादत की खुली इजाजत होगी। सिर्फ मस्जिद अल हराम और इसकी हदूद के अंदर बदपरस्ती की इजाजत नहीं होगी। किसी का जरिया माश छीना नहीं जाएगा, किसी को इसकी अर्जी व जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिमों के जान और माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ए मक्का के लोगों, मेरे भाई, ओ पाह हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। इसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हजरत हमजा का कत्ल इसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अबू सुफियान ने तो रात यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ हो जाएंगी।
बना जुल्म तशद्दुद, बना खून बहाए, बना तीरो तलवार चलाए। लोग जोक दर जोक उस आफाकी मजहब को इख्तियार करने और अल्लाह की तौहीद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करने मस्जिद हराम के सहन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा इस हजूम में हिंदा भी शामिल थी। ये हुआ करता था इस्लाम, ये थी इसकी तालीमात, ये सिखाया था मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जात ने।